जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। आज पे लेकर आए हैं टॉप 10 क्वेश्चन। 300 क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट चला रखी है। तो इसका आज डे 28 है। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। देखो, मैं जो सीरीज बता रहा हूँ ना, आपको जो प्लेलिस्ट बता रहा हूँ ना, इस सीरीज को एक बार आपको जरूर देखना। जीके की डाल दी मैंने, पूरी कंप्लीट हो गई। अब देखो, साइंस की भी प्लेलिस्ट जल्दी डाल रहा हूँ, और इसके बाद में मैं एक कम से कम 2 से 3 मैराथन क्लासेस लूंगा, तो जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन, ठीक है, सभी इन्हीं के मिक्स से क्वेश्चन आएंगे। जो मैंने, देखो, सवाल के अलावा और सवाल से भेज, जैसे 4 क्वेश्चन के जवाब तो अपन देते हैं ना, उसमें से एक तो वो हो गया, उसके बाद अदर अदर जो जवाब देते हैं ना, तो उन क्वेश्चन के भी प्रश्न अपन जल्द ही मैराथन क्लास लगाऊंगा, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। वो वन शॉट वाली मैराथन रहेगी, उसमें बस वन शॉट ही करवाऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि अब बस तो ऑप्शन दूंगा। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पारसेक मात्रक है। अब ये पारसेक किसका मात्रक है? दूरी, समय, प्रकाश की चमक का, या चुंबकीय बल का? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, पारसेक दूरी का होता है, और समय सेकंड का होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, या जड़त्व द्रव्यमान के से स्वतंत्र होता है, या द्रव्यमान सॉरी जड़त्व द्रव्यमान के क्रमानुपाती होता है। उपलब्ध आंकड़े किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, ये दोनों क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। जड़त्व और द्रव्यमान दोनों समानुपाती होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस राशि पर निर्भर करती है? जो गतिशील ऊर्जा वस्तु होती है ना, ये किस पर निर्भर करती है? पिंड द्रव्यमान पे ये तो करती है। वेग का वर्ग या दबाव? देखो, दबाव पे तो नहीं करती है, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग में संचित ऊर्जा होती है। अपन देखो, स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें संचित ऊर्जा होती है, तो वो किसका कारण हो जाएगी? तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है वो बताना अपन। स्थित ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, स्थित ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्थित ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा रुके हुए पानी में होती है ना। साइकिल का चलना, कार का चलना, ये सब गतिज ऊर्जा में आती है। एम स्क्वायर 5 मीटर स्क्वायर की गति से 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होती है? वो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा, इसका सूत्र होता है 1/2 mv²। तो 1/2 mv², जिसका करेक्ट, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब 1/2, तो 1/2 एम कितना है? मास कितना है इसका? 22, और 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 × 22 × 5 में स्क्वायर है। 2 से इसको काटेंगे, ये 11 बार जाएगा। 11 × 25 मैंने समझाया था आपको, गुणा करने का तरीका 11 से। 275 इसका करेक्ट आंसर होगा। कभी भी 11 का गुणा अगर किसी भी 2 अंक का गुणा अगर 11 से करना हो, तो दोनों संख्या को ऐसे लिख दो, फिर दोनों को जोड़कर बीच में लिख दो। ठीक है, तो इसका 275 जूल आ जाएगा ना, तो 275 जूल हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 275 जूल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है? यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, क्या प्रभाव होता है? शून्य हो जाता होगा, है ना, या कम हो जाता है? बढ़ जाता है, समान रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है कम हो जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्फ पानी की सतह पर तैरता तो है, लेकिन क्यों तैरता है? इसका गंतव्य क्या होता है?
जो बर्फ होता है इसका घनत्व, बर्फ पानी की सतह पर तैरता है तो क्यों क्यों होता है, बर्फ का घनत्व ज्यादा होता है या पानी का घनत्व ज्यादा होता है, तो बर्फ का घनत्व कम होता है और पानी का घनत्व ज्यादा होता है। तो पानी से कम होता है ना, पानी से अधिक तो नहीं हो सकता, पानी से कम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मा की गति का प्रथम नियम, ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि की चाल में हवा 340 मीटर सेकेंड यदि उसकी आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्घ्य, अब देखो तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना, तो v बराबर एन लेमड़ा, ये इसका सूत्र होता है, लेमड़ा है ना, ये लेमड़ा होता है, ये थोड़ा सा लेमड़ा का सूत्र है ना, ये लेमड़ा का सूत्र होता है। अब देखो v बराबर एन, अब अपन को क्या करना है, लेमड़ा, ये लेमड़ा तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना अपन को, लेमड़ा है। अब ये इधर आएगा तो v बटे एन बराबर लेमड़ा आ जाएगा, है ना, तो v बटे एन आएगा, तो लेमड़ा के बराबर में कितना आ जाएगा, लेमड़ा, तो v बटे एन आ जाएगा। अब लेमड़ा याद करना है आपको, लेमड़ा याद करना है ना, तो v कितना था 340, एन कितना है 1700, एक जीरो से एक जीरो, अब इसको काटेंगे ना तो ये 10 बार कटेगा, 17 दूनी 34, और भाग देंगे इसमें अपन 2/10, 10 का इसमें भाग देंगे 0.2, ठीक है, उसमें 0.2 मीटर, ये इसका तरंग दैर्घ्य आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 0.2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 0.2 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उक्त प्रतीक का प्रतिनिधित्व करते, है ना, इसका प्रतिनिधित्व करता है, मतलब उक्त प्रतीक का बिना जुड़े तार की क्रॉसिंग होगी। एक वोल्ट मीटर है, एक परिवर्तन प्रतिरोध, धारा नियंत्रित है, या आर प्रतिरोध, इसका करेक्ट आंसर होगा एक वोल्ट मीटर। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी, और इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।